टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर मैथ्स जो है वो लैंग्वेज है किसकी? फिजिक्स की। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स होता है। मैकेनिक्स क्लास 11 का पार्ट होता है। यहां से बहुत सारे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जेई में क्वेश्चंस। हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अभी जस्ट क्लास 10 की एग्जाम देके क्लास 11th में आए हैं और आप फिजिक्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप हो सकता है नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो सकता है आप जेई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो सकता है आप क्लास 11th के लिए ही फाइट करना चाह रहे हो सकता है आप अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हो। कैसे फिजिक्स की स्टार्टिंग करें कि फिजिक्स ईजी लगे, फिजिक्स में आगे चल के दिक्कत ना आए, 12th में दिक्कत नहीं आए। क्या होता है ना, बच्चा 11th को बहुत लाइटली ले लेता है, बहुत लाइटली, और 11th का वो सब कुछ बैकलॉग में हो जाता है उसका 11th। फिर जैसे ही वो 12th में आता है वहां से गेम चेंज होना शुरू होता है। वहां पर उसको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि उसका 11th अच्छा था नहीं, उसको 11th के टॉपिक्स नहीं आते थे। और 11th जो है वो फाउंडेशन है क्लास 12 की। तो हमें ये समझना होगा कि 11th बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में और हमारी क्लास 12th में। हम 11th को बहुत पोलाइटली ले लेते हैं, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं उसको। अभी मैं बताता हूं कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आप बेस्ट बनेंगे फिजिक्स में, वो मैं आपको बताता हूं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले आप समझें कि आपका कमांड जो है वो बेसिक मैथ्स पे बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक मैथ्स पे आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपकी बेसिक मैथ्स नहीं है ना क्लियर, तो आपकी फिजिक्स भी क्लियर नहीं होने वाली। स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट ध्यान दे लें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मैथ्स से जो है वो छुटकारा मिल चुका है, अब मैथ्स की आत्मा हमें नहीं सताएगी तो हम मैथ्स पढ़ते ही नहीं है। इस वजह से उनका फिजिक्स पूरा गोल हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर मैथ्स जो है वो लैंग्वेज है किसकी? फिजिक्स की। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर आप मैथ्स से भाग रहे हैं तो आप समझ लो फिजिक्स में अपना सब कुछ खो रहे हैं, और फिजिक्स बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला। हो जाए तो छोड़ देना, नहीं होगा सिलेक्शन फिजिक्स के बिना। तो आइए मैं बताता हूं क्या करना है। 11th की स्टार्टिंग है। बेसिक मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि बेसिक मैथ्स काम आएगा। कहाँ काम आएगा? 12th में काम आएगा, पूरी 11th में काम आएगा, मैकेनिक्स में काम आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम आएगा। हर जगह फिजिक्स का जो है, फिजिक्स में क्या काम आएगा? बेसिक मैथ्स काम आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स। हाँ, अगर आपको इन पे टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए डिटेल तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में आपको एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा जो भी फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे। आपने 9th में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया होगा, वेक्टर एंड स्केलर। तो यहाँ पर आपका वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेक्टर को इतने अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 12th में भी काम आने वाला है। 12th में आपको वेक्टर का यूज दिखेगा। तो वेक्टर यहाँ पर खराब रहा, यहाँ पर खराब हो गया वेक्टर, तो समझ लेना 12th में दिक्कत आने वाली है। तो वेक्टर को बहुत डीपली पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहे कितना ही टाइम लगे, उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेना वेक्टर को। वेक्टर के बाद आता है कैलकुलस तो मैं क्या बताऊं इसका। कैलकुलस में आता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। दो टॉपिक है कैलकुलस में क्या? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये दोनों कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, ये काम आने वाला है। 11th में तो काम आएगा, इसी 12th में भी काम आएगा, कई सारे डेरिवेशंस में काम आता है। तो बच्चे को डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहे होते हैं। क्यों नहीं समझ में आ रहे होते हैं? क्योंकि कैलकुलस नहीं आता ना भाई साहब। कैलकुलस नहीं आता तो कैसे आएगा समझ में? इस बात को आप समझो। इसके बाद कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लास 10 के टॉपिक्स हैं, है ना। क्लास 10 के जैसे डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। क्लास 10 की छोटे छोटे जो बेसिक बातें हैं वो पता होना चाहिए। और एक छोटा सा टॉपिक होता है लॉगरिथम, वो पता होना चाहिए। ये नया टॉपिक होता है लॉगरिथम, छोटा सा होता है कि लॉग टैन की वैल्यू कितनी है, ई बेसो का बेस क्या है, इस पर डिटेल में समझ लेना इसको। अगर वीडियो चाहिए तो बता देना, बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना। ट्रिग्नोमेट्री अभी थोड़ा सा और बढ़ चुका है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका आएगा यूज में, तो ट्रिग्नोमेट्री आप देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद अदर टॉपिक्स होते हैं बिल्कुल बेसिक, उनको देख लेना। अगर ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली मैथ्स की वजह से। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग का उस पर डिमांड अच्छी रखेंगे तो मैकेनिक्स एक बच्चों का बहुत बड़ा डर होता है। मैकेनिक्स क्लास 11 का पार्ट होता है। यहाँ से बहुत सारे नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, जेई में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं, वहां भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत बड़ा डर होता है, मैकेनिक्स कैसे करेंगे, मैकेनिक्स का इतना बड़ा डर होता है बच्चों के अंदर, तो वो कैसे करना है, समझ में बात समझना। मैकेनिक्स शुरू होता है काइनेमेटिक्स से मैकेनिक्स शुरू होता है, और मैकेनिक्स एक सीक्वेंस में चलता है। जब तक आपको वेक्टर और बेसिक मैथ्स नहीं आएगी तो मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल आप नहीं सॉल्व कर पाओगे।
तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक मैथ सुधारना है, उसके बाद मैकेनिक्स पे आना है, काइनेमेटिक्स शुरू करना है। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये 2 टॉपिक इसके अंदर होते हैं। इसके बाद आता है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन आप जानते ही हैं, या फोर्स के बारे में जहाँ पढ़ना होता है। उसके बाद वर्क पावर एंड वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना। उसके बाद रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल, फिर ना प्रॉपर्टीज आती है फ्लूइड और सॉलिड्स की, वो सब आते हैं। तो ये दिखने में बहुत छोटा लगता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और आसान भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आसान भी होते हैं। ऐसा होता है मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो कब कर पाओगे, जब टॉपिक वाइज टॉपिक आप क्लियर होगा। जैसे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, तो अब जैसे आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर काइनेमेटिक्स का यूज होगा। तो आपको स्टेप वाइज चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप सोचे कि मैं पहले ये पढ़ लेता हूं, तो आप पढ़ तो लेंगे, आप समझ लेंगे कि ये 3 लॉज है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स बनाने की बारी आएगी, जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी, वहां पर आप अटकेंगे। देखो मैकेनिक्स है क्या, मैकेनिक्स में आपको वो चीजें पढ़नी होती है जो आपको दिख रही है। एक बाइक है, जो बाइक चल रही है, बाइक किस स्पीड से चल रही है, पहिया एक घूम रहा है, एक बंदर है जो कि पुली पे लटका हुआ है। ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो मैकेनिक्स में। क्लास 12 की जो फिजिक्स होती है, वहां पर चीजें आप फील नहीं कर पाएंगे। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होगी, फोटोन के बारे में बात होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात होगी, वहां पर बहुत डीप वाली बात होगी। इलेक्ट्रॉन को अपन ने कभी जिंदगी में नहीं देखा है, लेकिन यहां मैकेनिक्स में आप फील इजीली कर पाओगे। मैं आपको पहिए घुमा के दिखा दूंगा, है ना, मैं आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, वो आप फील कर पाएंगे। बट यहां पर कैलकुलेशन होती हैं और यहां पर बच्चा डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो बेसिक छोड़ देता है और अनाप शनाप पढ़ता है। आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। अब काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, है ना, मोशंस पढ़ेंगे, मोशन मतलब स्पीड पढ़ेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, कि फोर्स कितने टाइप के, सारी बातें। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी आपको दिख ही रहा है। रोटेशनल मोशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने मेन टॉपिक्स लिखे हैं, ऐसे और भी टॉपिक्स हैं। और इसके बाद फिर वो टेम्परेचर वाली चीज़ें हैं, ये सब है, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब है। तो ये फिर भी थोड़े साउंड वाली चीज़ें हैं, साउंड भी आपको पढ़ना है, तो बहुत कुछ पढ़ना है। लेकिन मैकेनिक्स से बड़ा डर होता है बच्चों को। मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना बेसिक मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट आप ये मैकेनिक्स शुरू करें, मैकेनिक्स में बहुत अच्छा करें। एक छोटा सा टॉपिक होता है यूनिट एंड डायमेंशन, वो भी कर सकते हैं, वहां से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो वो चैप्टर भी आप कर सकते हैं। बट ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, घबराना नहीं है। चीज़ें आसान हैं, चीज़ें तब आसान है जब हम सीधे सीधे पढ़ेंगे। हम सोचें ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, तो फिर कुछ पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।